राम से बढ़ा राम का नाम, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, हे सुमुखी, प्रभु श्री राम का एक बार नाम लेना विष्णु सहस्र नाम का उच्चारण करने के समान है। अतः मैं तो राम 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 इस प्रकार जप करते हुए परम मनोहर श्री राम नाम में ही निरंतर रमण करता हूं। श्री शिवजी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम भगवान के सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिवजी के साथ राम नाम का जाप करती रहती हैं। श्री रामचरितमानस के बाल कांड की चौपाइयों में राम नाम की महिमा का विस्तार से वर्णन है। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि महामंत्र जोई जपत महेसु, कासी मुकुति हेतु उपदेसु, महिमा जासु जान गणराउ। प्रथम पूज्यत नाम प्रभाऊ। इसका अर्थ है कि राम नाम एक महामंत्र है और भगवान शंकर स्वयं इस महामंत्र का जाप करते रहते हैं और उनके द्वारा इस नाम का उपदेश ही काशी में मुक्ति का कारण है। अर्थात शिवजी काशी में अपने भक्त को अंतिम समय में उसकी मुक्ति हेतु कान में राम नाम का मंत्र ही सुनते हैं। इस राम नाम की महिमा को गणेश जी भी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। भगवान शिव जी ने जब कालकूट विष पिया तब उससे भी उन्हें अमृत फल ही मिला और वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव यह भली भांति जानते हैं कि यह श्री राम नाम के प्रभाव से ही था। भक्त वत्सल श्री रामदूत हनुमान भी निरंतर राम राम जपते रहते हैं और प्रभु श्री राम सीता जी के साथ धनुष बाण लेकर उनके हृदय में निवास करते हैं। हनुमान जी के रोम रोम में प्रभु श्री राम का ही वास है। इसीलिए तो कहते हैं कि राम बिना हनुमान नहीं और हनुमान बिना राम नहीं। आदिकवि श्री वाल्मीकि जी भी पहले रत्नाकर डाकू थे और नारद जी के समझाने के बाद उनसे राम नाम की दीक्षा लेकर तपस्या करने लगे। वे अपनी तपस्या के समय राम नाम नहीं बोल पाते थे, इसलिए उसे उल्टा झपते हुए मरा 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 राम राम कहते हुए ही पवित्र हो गए। यह राम नाम रहलर आ और म अक्षर रूप से ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। यह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। इस नाम के दोनों अक्षर रा और एम नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं और जीभ रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरीं द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहु जौं चाहसी उजियार दितु। भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहली पर रामनाम रूपी मणिदीपक को रख। अच्छे भाव, प्रेम से, बुरे भाव, बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण ही होता है। भाइयों कुभाइयों, अनख आलस्य हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। प्रभु श्री राम जी अपने नाम का ही अनुगमन करते हैं और राम नाम लेते ही वहां पहुंच जाते हैं जहां उनका नाम लिया जा रहा हो। संकट से घबराए हुए भक्त जब भी भगवान का नाम जाप करते हैं तो उनके बड़े भारी संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जपहिन नामू जन आरत भारी, मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम राम से भी बड़ा है, क्योंकि श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने तो स्वयं शिवजी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। इस प्रकार नाम निर्गुण, ब्रह्म और सगुण राम दोनों से ही बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिवजी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। ब्रह्म राम तेन नामू बड़बर दायक बरदानी।
रामचरित सतकोटि महन लिय महेश जियम जानी आगे तुलसीदास जी बताते हैं कि नाम के प्रभाव से और कौन कौन सुखी हुआ। वे कहते हैं कि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, अर्थात शुकदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने भी नाम के प्रताप को जाना है। वहरी और हर दोनों को ही प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से, विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक को प्राप्त किया। नीच अजामिल, गज और गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूं, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में तो न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। न ही कलिकरम न भक्ति विवेकू, राम नाम अवलंबन एकू, कालनेमी कलि कपट निदानू, नाम सुमति समरथ हनुमानू केवल कलयुग की ही बात नहीं है। चारों युगों में, तीनों काल में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना ही है। इन सभी तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से और स्वयं श्री राम से भी बड़ा है राम का नाम, जो कि परब्रह्म स्वरूप ही है और भवसागर को पर करने का सब